वन सेकेंड। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है ना, उसके पीछे कहानी क्या है कि व्हाई आर सम कंपाउंड्स सॉल्युबल एंड व्हाई आर अदर कंपाउंड्स नॉट सो सॉल्युबल। तो लेट मी मेक अ कंटेनर, ठीक है, लेट्स से this is the container and it has water in it, ठीक है, so this here is water। अब नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट है ना NaCl, वो आप बीच में डालते हो। NaCl is a giant ionic lattice crystal होता है। Na+1 is attracted to Cl-1, Cl-1 is attracted to Na+1, Na+1 is again attracted to Cl-1, तो वो इस तरह चली जा रहा है, ठीक है। It's an endless structure। Cl-1 attracts Na+1, Na+1 attracts Cl-1, so this is a giant ionic lattice, ठीक है। 3-dimensional होता है। The positive and negative ions are all sticking to each other। So this here is a crystal and the bonds are kind of strong। अच्छा, bonds की भी variation होती है। Some bonds are very strong ionic bonds, some are not so strong। तो ionic bonds के अंदर ना ये याद रखो कि when are strong ionic bonds formed, क्योंकि जो नमक है ना, जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट है, that's definitely not a strong ionic bond। आप हाथ में भी ना उसको आराम से क्रश कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप इवन so these crystals are not very strong। तो when are strong ionic bonds formed? पहली चीज, बॉन्ड है क्या, मतलब बॉन्ड फिजिकली तो कोई चीज नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज गलत की हुई है कि दो Cl आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये मैं जरा ठीक कर लूं। दिस इज गोइंग टू बी Na+1। बीच में ना एक सेकंड थोड़े से Cl आयंस डाल देते हैं बराबर करने के लिए। लेट्स से दिस Cl ions, positive ions, negative ions, ठीक है। So this here is my tiny crystal of NaCl, ठीक है। अच्छा, so when are strong ionic bonds formed? Remember, दो factors के ऊपर ना ionic bonds की ना strength determine होती है। अच्छा, ionic bond is not a physical thing, it's basically the attraction between a positive ion and a negative ion। एक positive ion होता है, वो negative ion को attract करता है, ठीक है, opposite charges they attract। So that force of attraction is called an ionic bond। Physically, it's not, there's nothing there। As a strong ionic bonds, first thing, number one, greater charge। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो greater charge, that definitely means there's going to be more attraction। So that also means कि जो bonds होंगे ना, they're going to be stronger। So it's going to result in stronger ionic bonds। But as an example, ये नमक की जगह ना NaCl की जगह if you had something else, if you had MgO, Mg ग्रुप 2 में होता है, वो 2+ होता है, वो अट्रैक्ट करता है O2- को, O2- अट्रैक्ट करता है वापस Mg2+ को, और वो चलता रहता है इसी तरह। O2- Mg2+ को अट्रैक्ट करता है, Mg2+ फिर दोबारा O2- को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक और क्रिस्टल है, जायंट आयोनिक लैटिस, ठीक है, एंडलेसली बस ये चली जा रहा है। सो दिस इज अनदर लैटिस। तो अब इसके अंदर ना बॉन्ड्स डिफरेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज है और यहाँ पे +2 चार्ज है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। मरियम, ये क्लियर है? हिबा, इज दिस क्लियर? अमाद, क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है। तो अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स जो है ना, वो मुझे तो ये नमक के अलावा रियल वर्ल्ड में कौन सी चीज है जो आयोनिक है? मतलब आपके इर्द गिर्द, अभी आप जहाँ पे बैठे हो उसके इर्द गिर्द, व्हाट इज दिस अदर थिंग? मतलब आप आपके कमरे में बताओ मुझे कि कौन सा कंपाउंड है जो आयोनिक है? नमक का तो पता है कि वो आप यूज करते हो। एनी आइडिया? एनीवन? सर शुगर। नहीं, शुगर नहीं आयोनिक। अच्छा, ये सारे आयोनिक है ना, ये जो क्या कहते हैं, टाइल्स, ठीक है, ये जो आपकी फ्लोर मार्बल वगैरह, ठीक है, दैट्स एन आयोनिक कंपाउंड। मार्बल क्या होता है? कैल्शियम, मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम +2 कार्बोनेट -2, बस उनका आपस में चली जा रहा है। कार्बोनेट -2 जो होता है वो कैल्शियम +2 को अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो फिर दोबारा कार्बोनेट -2 को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो मार्बल इज दिस थिंग, ठीक है, मार्बल इज एन आयोनिक कंपाउंड। उसमें भी देखो वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि +2 और -2 के बीच में the attraction is considerably stronger। तो ये इवन सीमेंट
जो आपकी दीवारों के ऊपर ये जो सीमेंट हुआ हुआ है ना, दैट्स एन आयनिक कंपाउंड. वो भी एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है. तो उनके आयंस के बीच में ना देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स कैन बी वेरी स्ट्रांग. ये खास तौर पे ना ये जो एमजीओ का मैंने एग्जांपल दिया ना, दैट्स एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग, इट्स कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंसेस एंड इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. मतलब आप इस Mg2+ को ना इधर से ना हिलाना, इसको ना बहुत मुश्किल काम है. मतलब इसको हटा के ना इसको निकालना बाहर ना, दैट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, यू नीड अ लॉट ऑफ फोर्स, यू नीड अ लॉट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर्स उसको मेल्ट करने के लिए, या इवन उसको ब्रेक करने के लिए. ये फर्नेसेस के अंदर यूज होता है एमजीओ. ठीक है, इवन आपके जो अवन्स वगैरह ना, इवन घर के अवन्स के अंदर ना, दिस एमजीओ इज यूज्ड. इट्स कॉल्ड सिरेमिक. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिरेमिक. अक्सर वो अवन की जो ट्रेज वगैरह नहीं होती है, जो इवन बेकिंग के लिए जो ट्रेज यूज होती है, दैट्स मेड आउट ऑफ सिरेमिक्स. ठीक है, वो इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड और इन चीजों से बनी होती है. अच्छा, देयर आर अदर सब्सटेंसेस दैट आर सिरेमिक्स एज वेल, कंसिडर्ड सिरेमिक. इट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यही होता है, वो भी बड़ा स्ट्रांग होता है. Aluminium+3 होता है, O-2 होता है. Aluminium+3, ये सारे ऑपोजिटली चार्ज आयंस, देयर अट्रैक्टिंग ईच अदर. खैर वो रेशियो वो नहीं होता, ये भी एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है. एंड दैट्स आल्सो अ सिरेमिक मटेरियल. मैं सिरेमिक की डेफिनेशन दे दूं कि दिस वर्ड इज गोइंग टू बी यूज्ड समटाइम्स. Ceramics जो होते हैं ना, they basically these substances with very very high melting and boiling points, and they're very strong as well. So they're often used in furnaces and in high voltage power transmission. ठीक है, वो अक्सर आपने इफ यू अगर वो बॉक्स भी देखो ना, जो अक्सर वो देखा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पाइलन्स होते हैं ना, उसके ऊपर ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, होल्डर्स होते हैं जो वायर्स को होल्ड कर रहे होते हैं. वो भी सिरेमिक से बने होते हैं, क्योंकि क्योंकि दे आर सो स्ट्रांग. तो सिरेमिक का बस थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लूं कि these are substances with very high melting point, MPO, melting points and boiling points. And they're often used as a very high melting and boiling points, and often used as used in furnaces. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वगैरह, वहां पे तो बहुत यूज होते हैं. तो यूज इन फर्नेसेस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन. ठीक है, सो ये सारी चीजें, हाई वोल्टेज, इवन आपका जो उसको भी अगर कभी देखो ना खोल के, और पावर एक्सटेंशन जिसके अंदर वो प्लग्स लगाते हो, ये ओपन इट, तो उसके अंदर जो वायर्स होती हैं वो दे एम्बेडेड इन सिरेमिक. ठीक है, वो जो होल्डर होता है ना, जिसके ऊपर वो आप स्क्रू करते हो, दैट्स अ सिरेमिक सब्सटेंस. ठीक है, क्योंकि यू नीड इट टू बी एन इंसुलेटर. वेरी गुड. एक और वो लिख देते हैं, वेरी गुड इंसुलेटर्स एज वेल. आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके आयंस मूव नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज दे डोंट मूव. Molten or aqueous state में they do conduct electricity. So very good insulators as well. क्योंकि वो बॉन्ड इनका इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो टूटता ही नहीं है. अच्छा, खैर ये बस हम वापस उस पर आ जाते हैं. सिरेमिक्स बीच में आ गया था. स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये याद रखो कि चार्ज ज्यादा होगा तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा. एंड देन देयर इज अ सेकंड फैक्टर एज वेल. सेकंड फैक्टर इज स्मॉलर आयंस. जितना छोटा आयन होगा ना, उतने वो करीब करीब होंगे, उतने वो एक दूसरे के साथ ना, मतलब इमेजिन करो कि इमेजिन एन आयन एज अ बॉल. आप उसको एक कार्टन के अंदर ना फिल कर रहे हो, तो मतलब छोटी बॉल्स होंगी तो मोर ऑफ देम कैन बी फिल्ड इन दैट कार्टन. तो स्मॉलर आयंस मोर क्लोजली पैक्ड. और ये याद रखना, जितने वो क्लोज होंगे ना, उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी. तो यू विल हैव मोर अट्रैक्शन. बड़े आयंस जो होंगे ना, वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, दे वोंट बी वेरी टाइटली पैक्ड. ठीक है, so that would result in more attraction. Just 1 second, board hang हो गया. चलो आगे.
अच्छा, इज दिस ये दोनों बातें क्लियर है फॉर एवरीवन? Yes. Yes, sir. चले ठीक है। खैर सॉलिबिलिटी वाली बात तो बीच में रहेगी। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स कब फॉर्म होते हैं। तो हमारा मेन जो टास्क था ना इसमें वो ये था कि वी हैव टू फिगर आउट कि इफ द आयोनिक बॉन्ड, मतलब कुछ आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में सॉलेबल होते हैं, कुछ नहीं सॉलेबल होते हैं। तो सॉलिबिलिटी होती क्या है? पानी के अंदर मिक्स करने को कहते हैं ना सॉलिबिलिटी। तो व्हाई इज NaCl सो सॉलेबल? वो इसलिए सॉलेबल है कि जैसे आप इस क्रिस्टल को ना डालते हो पानी में, तो हमने पहले ही अभी डिस्कस किया कि Na और Cl के आयंस के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब आप चम्मच से ना उसको विगरसली स्टर करते हो पानी के अंदर, तो ये जो क्रिस्टल होता है ना, ये जो क्रिस्टल बना हुआ है वो डिसोसिएट हो जाता है, उसके आयंस ना बिखर जाते हैं। द बॉन्ड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इफ द बॉन्ड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग तो Na+1 टूट के अलग हो जाता है, Cl-1 टूट के अलग हो जाता है, एंड they all separate and they go their different ways and they mix with water. ठीक है, so the solution quickly becomes saturated with Na+1 and Cl ions. ठीक है, is this idea clear? Hiba, is this clear? Mariam clear है? Ahmad clear है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. so that's the जी number one. सर। चलो ठीक है, that's the number one thing. मार्बल क्यों नहीं, ये जो मार्बल है, मार्बल तो खैर हमने मिटा ही दिया है। मार्बल क्यों नहीं पानी में मिक्स होता? क्योंकि उसके बॉन्ड ही नहीं टूटते, तो वो मिक्स किस तरह होगा? मतलब चम्मच से कितना स्ट्रांगली आपको उसे हिलाना पड़ेगा तब जाके उसके बॉन्ड्स टूटेंगे। ठीक है, सो तो मार्बल हो गया, सीमेंट पानी के अंदर मिक्स नहीं होता क्योंकि वो सारे आपस में आयंस बड़ा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो चम्मच हिलाने से तो कुछ भी नहीं होना उसको। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्ट नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट है ना, उसको तो चम्मच से मार के आप तोड़ सकते हो, मार्बल को तो चम्मच से आप तोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, सो उसके आयंस इतना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। अच्छा, तो now what happens is कि once they dissolve, तो why do they remain dissolved? क्योंकि एक दफा डिसॉल्व हो गए ना, पानी के अंदर मिक्स हो गए, तो पानी के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा होंगे कि वो बीच में आ जाएंगे, तो वो उनको ना वापस कभी दोबारा जुड़ने नहीं देंगे। ठीक है, so there would be lots and lots of water molecules that would be in between the sodium ions and Cl ions. ठीक है, तो एक दफा डिसॉल्व हो गया ना NaCl, it usually just remains always dissolved. अनडिजॉल्व होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, कि वो वापस क्रिस्टल बना ले। तो ये हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि if a substance has weak ionic bonds, तो easily dissociates and mixes with water. और फिर वो आयंस, मतलब आप चम्मच स्टर करना छोड़ भी दो ना, वो आयंस कभी आपस में जुड़ेंगे नहीं वापस, क्योंकि बीच में ना there would be lots and lots of water molecules. तो क्रिस्टलाइजेशन किस तरह करते थे कि आप बीच में से ना ये थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करना शुरू कर दो। अगर आप बीच में से ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करोगे ना, तो नाउ देयर चांसेस कि द क्रिस्टल माइट फॉर्म अगेन, कि ये सोडियम आयंस ना स्विम करता हुआ ना Cl आयंस के करीब आ जाए। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, और व्हाट कुड हैपन इज कि ये दोनों ट्रैवल करते हुए उधर आ जाए, Cl-1 Na+1 को ये वाटर मॉलिक्यूल साइड पे हो जाए। ठीक है, सो इफ यू गेट रिड ऑफ दीज, तो ये क्रिस्टल ना बनना शुरू हो जाएगा वापस दोबारा। ये क्लियर है सारों को? ठीक है, दिस क्लियर? जी। Yes, sir. So that's, so this is, ये क्रिस्टलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि why does crystallization happen। उसके लिए थोड़ा सा पानी से ना you have to get rid of the water। ठीक है, some of the water has to be removed ताकि वो बीच में से पानी निकले, ताकि वो आयंस आपस में वापस कंबाइन कर जाए। तो जस्ट रिमेंबर, एक सिंपल सा रूल है कि if the ionic bonds are weak, तो वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा और इजीली मिक्स हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ज्यादातर जो +1 और -1 वाले जो कंपाउंड्स है ना, वो जो है वो पानी में सॉलेबल होंगे। ठीक है, जैसा आप ओ लेवल्स में पढ़ते हैं, ग्रुप 1 सारे सॉलेबल होते हैं,
उसकी यही रीजन है कि +1 जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स बनाता ही नहीं है, तो आप जब चम्मच से लाओगे वो सारे बॉन्ड जो है वो ऐसे ही टूट जाएंगे एंड इट वुड डिसोसिएट एंड मिक्स विद वाटर। फिर आप पढ़ते थे उसमें कि फॉस्फेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि PO4 -3 है। -3 वुड एक्सर्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा क्योंकि उसके बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे। ठीक है, एंड इवन रिमेंबर दिस कि अगर बॉन्ड टूट भी जाए ना तो वो ज्यादा देर डिसोसिएट नहीं रहने वाला। कि अगर लेट्स से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर मैं किसी तरह करते हुए भी ना उसको इतना विगरसली स्टर करता हूँ कि Al+3 और O-2 जो है वो अलग अलग हो जाए पानी के अंदर, इन दोनों के बीच में ना +3 और -2 के बीच में ना इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी कि वो सारे वाटर मॉलिक्यूल जो बीच में आ रहे हैं ना उनको खुद ही पुश कर देंगे साइड पे, और दोनों आपस में आके दोबारा जुड़ जाएंगे। उन्होंने अलग रहना ही नहीं है, उनके बीच में अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, तो रूल एक सिंपल रूल, लेस चार्ज या फिर स्मॉलर साइज, नहीं सॉरी बिगर साइज, इसका मतलब है कि वीक बॉन्ड्स बनेंगे, वीक आयनिक बॉन्ड्स, व्हिच मींस कि वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा आराम से। तो दैट मींस इट्स गोइंग टू बी मोर सॉल्युबल। और दूसरा ऑपोजिट लिख लेते हैं, बस यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ये फिर सॉल्युबिलिटी टेबल ही लिखना है। लेस चार्ज बिगर साइज, या फिर if vice versa the substance has more charge and it's smaller in size, so that means ke its ionic bonds are going to be strong, and that also means ke नहीं होने वाला ये मिक्स पानी में। अच्छा, और ये नहीं होता कि 100% मिक्स नहीं होता या 100% सॉलेबल है। सॉलिबिलिटी की ना एक वो बस स्केल होता है, मतलब इट्स अ स्पेक्ट्रम कि समथिंग इज मोर सॉलेबल, समथिंग इज लेस सॉलेबल। कोई भी चीज 100% सॉलेबल नहीं होती। जैसा नमक है ना, नॉर्मल नमक, दैट्स वो 1-2 चम्मच तो डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। सो एवरीथिंग हैज अ सर्टेन सॉलेबिलिटी, जो कि A2 के अंदर जाके वैसे पढ़ोगे, उसको अभी छोड़ दो। बस रिमेंबर कि कोई भी चीज 100% सॉलेबल नहीं होती, बस ज्यादा सॉलेबल, लेस सॉलेबल। ठीक है, ये दो वर्ड होते हैं। तो ये फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, हम ये इक्वेशंस वगैरह और O लेवल से कोशिश करते हैं कि कंप्लीट करें। खैर आज कोई होमवर्क नहीं है, कल मैं इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर और होमवर्क दूंगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ये क्लियर है? जी सर। चले ठीक है, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Office. Okay.